सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। 75 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम सीखेंगे कि कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें जिसमें दो साइड का सम गिवन हो और एक लाइन जो थर्ड साइड है वो भी गिवन हो। तो पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक एंगल बना रहे हैं तो इस लाइन के मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है और इसका रिमेनिंग पार्ट ये है, ये हम इरेज कर देते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसमें ये जो आर्क हम बनाएंगे, जिसमें जितना ये खुला हुआ है, कितना भी ले सकते हैं अपने पेज के स्पेस के अकॉर्डिंग, आप कितना भी ले लीजिए, क्योंकि जब हम 90 डिग्री बनाते हैं तो एक ही पार्ट जितना हमने ओपन किया है उसको ही हम सेम रहने देते हैं। इसके लिए हम पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट पे रख के एक आर्क कट करेंगे। अगर हम इस पॉइंट से इधर हम जोड़ देते हैं तो ये 60 डिग्री का बन जाएगा। और अगर हम एक और आर्क कट करते हैं, ये आर्क यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, इस लाइन को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 120 डिग्री का बन जाएगा। और इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो ये लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। हम इसी पॉइंट पे बिना आर्क को चेंज किए एक इधर आर्क बनाया हमने और एक आर्क इधर बना दिया। अब ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम जोड़ देंगे स्केल से प्रीवियस पॉइंट पे, जो सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया था। ये हमारा बन गया 90 डिग्री। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को हम यूज़ करके एंगल बाइसेक्ट करेंगे। अभी मैंने आर्क चेंज किया स्पेस को देख करके। 90 डिग्री बनाने के लिए आर्क को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 90 के अलावा कोई और एंगल बनाते हैं उसमें आर्क को चेंज करेंगे हम। यहाँ पे हमने एक आर्क लिया। अब ये जो आर्क लिया है, सेम आर्क को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे भी हम एक और आर्क कट कर रहे हैं। थोड़ा छोटा है, अगर तो वापस बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे। ओके, ये हमारा एंगल हो गया 75 डिग्री की। तो अभी हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक लाइन जो हमारी है 11 सेंटीमीटर की, लेकिन मार्क लगा लेते हैं 11 पे। जो कि हमारा बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन स्टेप। अब हमें यहाँ पे बनाना है 75 डिग्री। तो ये पहले ही क्लियर कर दिया है मैंने कि 75 डिग्री बनाने के लिए हम डायरेक्टली कंपास से भी बना सकते हैं, डी से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में तो कंपास का यूज़ करके बनाना है, तो वो हम कंपास से बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको 75 डिग्री डी से बना के दिखा रहा हूँ। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत ध्यान से उसका पॉइंट देखें और कितने पे एंगल हमारा जाना चाहिए, 75 डिग्री। 75 डिग्री यहाँ पे हमने 75 डिग्री मार्क कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे एक रे बना लेते हैं। एक हमने बड़ी सी रे बना ली है। इस रे का हमने नाम दे दिया BX। अब यहाँ पे हम ये एंगल हमारा बन गया ये 75 डिग्री का। और ये रे तो इसका कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे टोटल कितना, 11 सेंटीमीटर। ये वाला साइड हमारा ये वाला साइड हमारा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया
7। इस पॉइंट का नाम दिया हमने सी। ये वाला इरेज कर देते हैं। ये हमारा बन गया बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा बी एक्स जो है ये एक रे है। अब हम इस पे एक आर्क कट कर लेते हैं 11 सेंटीमीटर का। देख 11 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लिया। इस पॉइंट पे हमने नाम दे दिया डी। डी इज here BD is equal to AB plus BC, means AB plus BC is equal to, according to question, it is 11 सेंटीमीटर। हमारा BD जो है वो 11 सेंटीमीटर होगा। अब हमें D पॉइंट को और C पॉइंट को जोड़ देना है बाय स्केल। अब हमारा ये DC हमने जोड़ दिया है। अब ये DC को क्या करना है, या तो हम ये वाला जो एंगल है BDC, इस एंगल को हम कॉपी करके यहाँ से DC एक की तरफ लेके जाएं, इस तरह से कॉपी, ये सेम एंगल इस तरफ कॉपी करें। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। तो मैं पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दिखाता हूँ, और उसी कंस्ट्रक्शन में मैं ये प्रूफ करूँगा कि ये दोनों तरफ जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल हो रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका क्या है कि हमें मोर देन हाफ लेना है। मोर देन हाफ कितना भी हो सकता है, अबाउट ये हाफ है, और इससे ज़्यादा हमने ले लिया। एक आर्क हमने इस तरफ कट किया और दूसरा आर्क हमने इस तरफ कट किया। सेम यही प्रोसेस हम दूसरी साइड से करेंगे। एक आर्क हमने इस तरफ कट किया और एक आर्क हमने इस तरफ कट किया। अब इन दोनों आर्क को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने जोड़ दिया। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, अब हम देख सकते हैं इसमें ये वाला जो पॉइंट, ये जो लाइन हमने प्रोड्यूस की है, बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्टेड पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं ए। अब ए पॉइंट को हमें सी से जोड़ना है। हमारा ABC जो ट्रायंगल हमें मिला है, ये ट्रायंगल तैयार हो गया। इट इज़ आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब हमें चेक करना है कि AB प्लस AC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्केल से मेज़र करते हैं। ये वाला साइड कितना हो रहा है, ये हमारा है 7 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और AB हमारा है वो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब AB प्लस AC 7 प्लस 4 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था ABC बन गया। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों तरफ एंगल सेम हो रहे हैं कि नहीं, और ये किस तरह से, ये ऐसा हो क्यों रहा है कि हमारा ABC ट्रायंगल जो बन रहा है एग्जैक्टली वही बन रहा है। क्योंकि हमें तो दोनों साइड का सम मालूम था, AB प्लस AC दोनों का सम मालूम था। तो बिना जाने हमने ये कैसे बना दिया। एक्चुअली यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद ये एंगल ADC, एंगल ADC इक्वल किसके इक्वल है, ACD के, ACD। तो इसमें हमने देखा था ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। एंगल ADC शुड बी इक्वल टू एंगल ACD। ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। इसको हम चेक करते हैं।
यहाँ पे हमने चेक किया, ये है हमारा 35 डिग्री, यू कैन सी 35 डिग्री हेयर। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 35 डिग्री, आपने देख लिया दोनों इक्वल है। तो अभी जो हमने प्रीवियस कंस्ट्रक्शन किया उसमें हमने देखा कि वो जो ट्रायंगल हमारा बन रहा था एंगल के बाद, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा था। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसका पीछे सिंपल सा एक रीज़न है, जब भी हम किसी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, मान लो हमने ऐसे करके मोर देन हाफ ले करके, ये मैं रफली बता रहा हूँ आपको, जब भी हम किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद जब हम उसको बीच में से जोड़ते हैं तो वो दोनों तरफ एंगल्स इक्वल होंगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों लाइंस भी इक्वल होंगी, और ये जो एंगल है ये दोनों 90-90 का होगा। परपेंडिकुलर है तो 90 का होगा, तो 90 का होने की वजह से दोनों एंगल इक्वल होंगे। और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो लाइन ए बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी डी, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। तो हम बोल सकते हैं इसमें साइड एंगल साइड बाय SAS congruence rule, this triangle is congruent to this triangle, congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle ABD। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिम्प्लिसिटी एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। AD इज इक्वल टू AC, ये मैंने आपको रफली एक्सप्लेन किया है, AD इज इक्वल टू AC। तो इस वजह से हमारे प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और ये दोनों साइड्स AD इक्वल हो जाता है AC के। हमने बनाया था BD इज इक्वल टू AB प्लस AD, अब AD की जगह पे हम AC रख दें तो AB प्लस AC हो जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से जस्टिफाई हो जाएगा।